कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा मीरा गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा गिरधर। द्रौपदी ने कृष्ण कहा पूजा नटवर, द्रौपदी ने कृष्ण कहा पूजा नटवर। ग्वालों ने कहकर पुकारा गोपाला, ग्वालों ने कहकर पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते बलराम भैया, घनश्याम कहते बलराम भैया। भक्तों ने कहकर पुकारा प्रतिमाया, भक्तों ने कहकर पुकारा प्रतिमाया। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया तो कहता था तुमको दुर्योधन, छलिया तो कहता था तुमको दुर्योधन। कंसा तो जल करके कहता था काला, कंसा तो जल करके कहता था काला। लेकिन मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला।
गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया सावरिया बांसुरिया मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे कोई गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। लो जी शर्त टूट गई। हाँ पंडित जी अब शरीर नहीं हिम्मत देता। अब अम्मा ने शर्त आए हमें लग रहा था आप अभी वो है बस लेकिन आने में हम 2-2.5 घंटे राधा रानी के सामने 2-2.5 घंटे की हम लोगों की हाजिरी लगी थी। चलिए अच्छा अम्मा ने बड़ा सुंदर देखो हाँ बहुत अम्मा ने एक बार अम्मा के लिए ताली बजा दीजिए। मुंह में दांत नहीं तो क्या हुआ हैं? हाँ अंदर तो हौसला है बहुत बढ़िया। ऐसे आपकी लगन लगी रहे और ऐसे आपको भगवान अंदर से मजबूत रखें। बहुत बढ़िया आप सबके लिए आशीर्वाद आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बढ़िया। हरि के 1000 नाम लाख नाम कृष्ण के और केशव के करोड़ नाम पदम नाम विष्णु के अनेक नाम भगवान के। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का नाम रखा है कृष्ण। क्या नाम है? हाँ। जो दुनिया को अपने तरफ आकर्षित कर ले जिसके पास आकर्षण हो नाम रखा कृष्ण। वैसे कृष्ण नाम जो है ना वो बड़ा अटपटा है बड़ा बड़ा टेढ़ा नाम है। कृष्ण का नाम बड़ा अटपटा है बड़ा टेढ़ा है। बोले क्यों? तो बोले कृष्ण का नाम भी टेढ़ा है कृष्ण का काम भी टेढ़ा है। कृष्ण की सब टेढ़ी साहब उनकी लीला भी टेढ़ी है। जन्म कहीं और आहा जन्म कहीं और हुआ और बधाई कहीं और बजवा दिए। जन्म मथुरा में हुआ और बधाई बजी गोकुल में है? और लीला जाकर किया वृंदावन में साहब। और इसके बाद चले आए मथुरा। हाँ राजा बने मथुरा के। फिर यहाँ भी कुछ हिसाब किताब नहीं लगा तो चले गए द्वारिका समुद्र के टापू में बसा लिया। फिर वहां भी कुछ हिसाब किताब नहीं लगा तो महाभारत करा दिया दिल्ली में आके। यहाँ महाभारत करा। कृष्ण का काम बड़ा टेढ़ा है और वो चलते भी टेढ़े खड़े भी टेढ़े होते कई जगह से टेढ़े। गर्दन टेढ़ा कमर टेढ़ा हाथ टेढ़ा पांव टेढ़ा इसलिए उनका नाम है बांके टेढ़े बिहारी। बोलो टेढ़े बिहारी की। तो भगवान का नाम भी टेढ़ा काम भी टेढ़ा और ब्रजवासी भी टेढ़े। वृंदावन के भी लोग भी इनकी अपेक्षा हमारे दूसरे सरकार को देखें तो उनका नाम भी सीधा राम। बड़ी सरकार एक श्वास में कम से कम 108 बार आप राम कह दोगे। राम 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 कहते जाओ 108 बार राम आप एक श्वास में कह लोगे। लेकिन जरा कृष्ण कृष्ण कह करके देखो जबड़ा दुखने लग जाएगा। और जिसके आगे के 2 दांत नहीं है ना वो फूस फूस करके सारा निकल जाएगा बाहर। हाँ ये वो माता जी देखो हंस रही है। जिनके दांत नहीं वो भगवान कृष्ण का सही नाम हाँ
लेकिन हमारे राम जी का साहब राम राम, दांत हो चाहे ना हो, ऐसे घसीटे रहो, लपटे रहो, बस लगे रहो। बड़े सीधे राम जी हैं, वो सीधे खड़े भी होते हैं, उनकी मर्यादा भी सीधी है और उनकी कथा कहानी भी सीधा है, उनका काम भी सीधा है। और हमारे अयोध्या के लोग भी सीधे, ब्रजवासियों की अपेक्षा हमारे अयोध्या के लोग भी देवी। और कवियों ने गाया कि मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे मने खारो खारो जमुना जी को, लेकिन उधर ऐसा नहीं है कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, लेकिन मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन सुमित्रा धन कौशिला धन कैकेयी मैया, धन कैकेयी मैया, धन सुमित्रा धन सुमित्रा धन कैकेयी मैया, धन कैकेयी मैया, हर धन कौशिला धन सुमित्रा धन कैकेयी मैया, धन कैकेयी मैया, धन भूप राजा दशरथ अकेले चारो भैया, अकेले चारो भैया, विधि पोतली उनकी पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, राम जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। उधर तो साहब मीठो मीठो सरजू जी को, इधर मने खारो खारो जमुना जी को। आहा, उधर पानी भी मीठा है, इधर पानी भी खारा है, उधर लोग भी मीठे हैं, इधर लोग भी मीठे हैं। ना ना, इधर के हो वृंदावन के होगा वृंदावन के नहीं, अब थे तब थे, लेकिन अब हमारे वहाँ के जबरदस्ती मत अपने आप को कहो वृंदावन। नहीं, जिसके हो गए उसी की है ना। चलिए अच्छी बात है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आपकी बात बढ़िया है, एक बार ताली बजा दो। सबको आशा रहती है, हमको भी आशा है। हाँ,
आशा रहनी चाहिए, आशा निराशा में न बदले, इसलिए साफ को आशा है। हमको भी आशा है कि उधर का पानी कम से कम मीठा हो जाए। मीठा है तभी तो खींचता है। कहाँ का? वृंदावन का। जमुना का पानी कभी पी के देखा ना, बड़ा खारा। हो जाएगा, चिंता मत करो, हो जाएगा। अयोध्या का भी खारा था, कर दिया। आप तो रामा और कृष्णा को भी लड़ा दोगे लगता है। अयोध्या का भी था, योगी बाबा ने, मोदी ने मीठा कर दिया है। और मथुरा का भी खारा है, मीठा हो जाएगा, हो जाएगा। योगी बाबा हाँ, काशी का मीठा कर दिया है, बनारस का कर दिया है, और अब मथुरा का भी। तो मथुरा की बारी है साहब, उसका मीठा हो ही जाएगा। भगवान श्याम सुंदर थोड़े से बड़े हुए और राक्षसों का परमात्मा पद करते हैं। अब नामकरण संस्कार हुआ है दोनों भाइयों का, और अब जब नामकरण हो गया तो मैया ने गर्गाचार्य जी महाराज को कहा, बाबा ब्राह्मण दरवाजे पर आए तो उसको कुछ ना कुछ खिलाओ पिलाओ, भूखा नहीं जाना चाहिए। तो बोले महाराज कुछ प्रसादी पालो। तो गर्गाचार्य जी महाराज स्वपाकी ब्राह्मण है। स्वपाकी का मतलब अपने हाथों से पकाते हैं, किसी का बनाया भोजन नहीं खाते हैं। मैया ने कहा मैं व्यवस्था करती हूँ, आप अपने हाथों से बना लो। चूल्हा चौका साफ किया, पात्र धोया, और मैया ने व्यवस्था कर दिया। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने तस्मई बनाई, बना करके थाली में परोसा है, तुलसी दल डाल करके भगवान का आवाहन किया, नेत्र बंद किया, त्वदीयम वस्तु गोविंदम कह करके जब ठाकुर का आवाहन किया तो भगवान कृष्ण आकर के थाली में बैठ करके प्रसादी पाने लगे। छोटे हैं लेकिन बड़े खोटे हैं, छोटे हैं लेकिन बड़े खोटे हैं, बड़े टेढ़े हैं। जिस उम्र में बच्चा ढंग से कुछ बोलता नहीं, समझता नहीं है, उस उम्र में भगवान खिसक कर गए, भोजन करने लगे। गर्गाचार्य जी महाराज के थाल में बैठ करके नेत्र खोला तो देखा बालक भोजन कर रहा है। गर्गाचार्य जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये हो क्या रहा? अभी तो इसका मैं नामकरण संस्कार करने आया हूँ और ये देखो मेरे थाले में आकर के भोजन करने लगा। गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा मैया को बोला, अरे यशोदा देख तेरा लाला लगता है कुछ जादू टोना जानता है। अभी से होनहार बिरवान के होते चिकने पात, पूत के पांव साहब पालने में ही नजर आने लगते। यशोदा मैया दौड़ करके आई, पकड़ करके ये हाथ घसीट करके ले गई और भगवान को जो आसन लगा रखा था उस पर भगवान को लिटा दिया। समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ ये। हाथ जोड़ा, महाराज क्षमा करो, बालक है मेरे भी समझ में नहीं आया कैसे चल करके आ गया। दोबारा प्रसादी बनाओ, और दोबारा जब बनाया है भागवत कथा का दर्शन है, जितने बार प्रसादी बनाओ ठाकुर का भोग लगाओ। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, कि भरने के तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन जो मिलकर बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। भोग लगाओगे तो प्रसाद हो जाएगा, बिना भोग लगाए खाते हो तो खाना होता है वो, है ना। और खाना तो फिर खाना है साहब, खाना तो फिर खाओ, प्रसादी ग्रहण करना चाहिए। यहाँ दूसरी बार गर्गाचार्य जी महाराज जब खीर परोस करके थाले में रखते हैं, भोग लगाया, नेत्र बंद किया तो आंख खोल करके देखा तो ठाकुर जी उठा कर रहे, दोबारा भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, और इस बार फिर यशोदा मैया को पुकारते हैं। यशोदा मैया दौड़ करके आई, भगवान को पकड़ ले जाकर ताले में बंद कर दिया। बोले बाबा इस बार ताले में बंद कर दिया, क्षमा करना, इस बार अब नहीं आएगा। ताले में बंद कर दिया। और तीसरी बार जब भोग लगाया, ठाकुर जी का आह्वान किया तो ठाकुर फिर बैठे भोजन कर रहे हैं। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढत बन माही, ऐसे घट घट राम है कि दुनिया देखत नाही। गर्गाचार्य जी महाराज इस बार जब चीखे, अरे यशोदा तेरा लाला लगता है या तो कोई देवता है या राक्षस है,
बहुरूपिया है तो रूप बदल करके आ गया। मैया को बहुत क्रोध आया और मैया ने इस बार भगवान को मारने के लिए छड़ी उठाया। भगवान बेचारे बड़े सहज हैं, सरल हैं, सहम गए सरकार। और भगवान ने विचार किया कि मैया की लाठी कहीं पीठ पे पड़ गई तो बचपने में रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, तो जल्दी वो सुधरेगा नहीं। मैया की लाठी पड़े इसके पहले सरकार अवाक रह गए, मुंह फाड़ा और बोले, माँ मैं क्या करूं कि ब्राह्मण मुझे बुलाता है और मैं तब आता हूं। भगवान के मुख से शब्द निकला, यशोदा मैया को आश्चर्य हुआ, इतना छोटा बालक बोल गया। तब तक गर्गाचार्य जी महाराज का ध्यान गया, मैं तो भगवान को बुलाता हूँ। और ध्यान लगा करके देखा तो जो विराट था लघु बन करके आ गया है, जो बाप था बेटा बन करके आ गया है। गरज क्या थी उसे गोकुल में जाकर बाल बन जाता, लेकिन किसी के दर्दे दिल ने तो उसे मजबूर किया होगा। मजा तो कुछ मिला होगा, अनोखा इश्क में तेरे, वरना जान के अपनी फिदा मंसूर कर देता। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले ना मंदिर में मूर्ति में, मिले ना मन भरमाए। और प्रेम सरोवर में जब डूबो तो तुरंत प्रकट हो जाए। मिले ना पंडित को ज्ञानी को, मिले ना अलख जगाए। प्रेम बिंदु दृग से जब टपके तो लोग घट में पधराए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोट उपाय। भगवान ने यशोदा मैया से कहा, ब्राह्मण बुलाता तो आता हूँ। गर्गाचार्य जी महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने दर्शन दिया, गर्गाचार्य जी महाराज मुस्कुराए, अरे यशोदा तू बड़ी भाग्यशाली, तेरे जैसा दुनिया में भाग्यवान कौन और है। कोई बात नहीं, बालक तो भगवान का स्वरूप होता है, लाओ मैं इसी को भोग लगाता हूँ। और यहाँ भगवान श्याम सुंदर ने अपने ब्रह्मत्व का थोड़ा सा एहसास कराया गर्गाचार्य जी को और यशोदा मैया को। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सरकार थोड़े बड़े हुए हैं, अब भगवान घुटनों के बल चलने लगे, दीवार पकड़ करके चलते हैं। कुछ दूर जाते हैं, दीवार छूट जाता है, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर संभलते हैं, फिर गिर जाते हैं। सरकार घुटनों के बल चल रहे हैं और धीरे 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 अब घर के बाहर भी जाने लगे। भगवान ने थोड़ी दोस्ती भी बनाना प्रारंभ कर दिया। मैया ने सरकार का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, आंखों में काजल लगाया, शरीर पे तेल लगाया है, माथे पे काला टीका लगाया है, कमर में करधनी, करधनी में घुंघरू है, हाथ में भगवान के चुल्ला पहना दिया। भगवान का अद्भुत विलक्षण श्रृंगार मैया ने किया, झबला पहना दिया पीला पीला। और सरकार जब चलते हैं तो कमर में जो करधनी है, करधनी में जो घुंघरू है, जब बजता है तो ब्रह्मा और शिव सब मोहित हो जाया करते। भैया ने सरकार को एक रोटी दे दिया एक दिन, उस रोटी में थोड़ा सा मक्खन लगाया और मक्खन के साथ नमक लगा करके मैया ने रोटी लपेट करके और भगवान को थमा दिया। कृष्ण भगवान रोटी खा रहे हैं, गोपाल प्यारे मांगत नहीं माखन रोटी। नमक मक्खन और रोटी भगवान को मैया ने थमा दिया। सरकार नमक लगी रोटी मक्खन के सहित खा रहे हैं और मैया ने जो भगवान के तेल लगाया है, उस तेल के ऊपर जब बालू का कण आकर के पड़ा तो वो बालू का कण, उस कण के ऊपर जब चंद्रमा और सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो दूसरा सूर्य साक्षात पृथ्वी पर उतर आया हो। इतने सुंदर भगवान का दर्शन है। भगवान श्याम सुंदर रोटी खा रहे हैं और रोटी खाते खाते जब आंगन में गए तो गिरते पड़ते दीवार को पकड़ते, उठते बैठते खड़े होते हुए और एक कौवा ने भगवान को देखा। कागभूषणी जी महाराज
मुड़ेर पर बैठे हुए हैं, भगवान के निकट आना चाहते हैं। सरकार का शरीर धूल दूषित है, धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, कैसे बनी सिर सुंदर चोटी। भैया ने बड़ा सुंदर चोटी भगवान का बना दिया है। खेलत खात फिरे अंगना, पग बाजत पैजनी पीर कचोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। और इतने में कौआ आया कि काग को भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कौआ आया, भगवान श्याम सुंदर के हाथों से रोटी छीन करके चला गया। रसखान कवि कहते हैं, काग को भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। बड़भागी है वो कौआ जिन्होंने भगवान कृष्ण का स्पर्श किया है। इसे दृश्य को आकाश के मध्य में खड़े खड़े देवता देख रहे हैं। या छवि को रसखान बिलोकत, रसखान कभी भी देख रहे हैं कि काग को भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। एक दिन भगवान श्याम सुंदर थोड़े से बड़े हुए, पूर्णमासी का चांद खिला है, नंद यशोदा आंगन में लेटे हुए हैं चारपाई डाल करके। आज बड़ा सुंदर आकाश में चंद्रमा उदय हुए हैं। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को चंद्रमा की उत्पत्ति की कहानी सुनाई है। किस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति सागर से हुआ, ये कथा नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को सुनाया और ये कहा कि चंद्रमा में अमृत है। पहले जमाने में दादा और दादी पोते को कहानी सुनाते थे। दादा दादी आज भी सुनाते हैं। अब कहाँ, पोता सुनता नहीं, पोता मोबाइल देखता है खाली। अब पोते के पास टाइम कहाँ कि दादी के पास बैठ जाए। जब तक मोबाइल उसके हाथ में रहे तब तक पोते का मोबाइल ही दादा है, मोबाइल ही दादी है, अब मोबाइल ही अम्मा है, मोबाइल ही बप्पा है। लेकिन पहले जमाने में पहले जमाने में पोते को कहानी अम्मा सुनाती थी और तब पोता कहानी सुनता था, अम्मा दादा के पांव दबाता था, सेवा करता था, आज्ञा का पालन करता था। भगवान श्याम सुंदर को मैया सुंदर सुंदर कहानी सुना रही और उसमें चंद्रमा की उत्पत्ति की बात बताए कि चंद्रमा का समुद्र से किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये कहानी मैया ने सुनाया। और ये कहा चंद्रमा में अमृत है। भगवान कृष्ण को लगा अमृत कुछ मीठा होगा, तो भगवान श्याम सुंदर मैया से हट करते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। भगवान को लगा चंद्रमा कोई खिलौना होगा। भगवान हट कर बैठे कि मैया मुझे खिलौना चाहिए। और खिलौना में चंद्रमा, तो मैया ने कहा चंद्रमा लाला कोई खिलौना नहीं है, खिला करके तुमको पकड़ा दूं। जैसे कल यहाँ खिलौना आप लोग ले रहे थे, लूट रहे थे, लूट के ले गए ना। जैसे आपने कल खिलौना लूटा ना, ऐसे नंद बाबा ने भी लूटाया था, खूब लूटाया था। यहाँ भी कल खूब लूटा आप लोगों ने खिलौना, बड़ा आनंद आया। तो मैया ने कहा चंद्रमा लाला कोई खिलौना नहीं है जो मैं तुमको ला करके दे दूं। लेकिन अब बाल हट सबसे हठीला, त्रिया हट, योग हट, राज हट, बाल हट। बच्चा एक बार जो हट कर लेना, बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल है। त्रिया हट,
पत्नी हट करे तो उसको समझाया जा सकता है। एक साड़ी की जगह 2 साड़ी ला के दे दो, मान जाएगी। हाँ, 1 तोले की जगह 2 तोले का सोना दे दो, मान जाएगी। राजहट, राजा ने हट किया, हाथ पांव जोड़ो, चमचागिरी करो, जी हजूरी करो, मान जाएगा। लेकिन बालहट साहब बहुत बड़ा भयानक होता है। बचपने का हट है? एक बार चंद्रमा ने हट किया था, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला। ये कविता किसी को आता है? हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला कि सिलवा दो मां मुझे उनका मोटा एक झिगोला। भैया ने कहा क्यों? चंद्रमा ने अपनी मां से हट किया। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो मां मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। भैया ने कहा क्यों? तो चंद्रमा बोला, सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। तो भैया ने कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए किस नाप का सिलवाऊं, क्योंकि तुम तो कभी प्रतिपदा का चांद होते हो, कभी पूर्णमासी का तुम घटते बढ़ते रहते हो। भगवान श्याम सुंदर ने हट किया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। अच्छा, बाल हट बहुत खतरनाक। एक बार बच्चा जिस पर उंगली रख दे उसको लेकर के ही मानता है। भगवान श्याम सुंदर ने चंद्रमा को खिलौना के रूप में मांगा मैया से। बचपना अच्छा भी होता है, बचपना बड़ा अच्छा होता है। उसमें कुछ शरारतें होती हैं, कुछ शिकायतें होती हैं, कुछ उलझने, कुछ उलाहना, कुछ प्यार, कुछ मोहब्बत, कुछ अपना कुछ पराया, रूठना, झगड़ना, लड़ना। और एक बात बचपन में और देखा गया है कि अपने आगे किसी की चलने न देना। अपने माता पिता के सामने अपने आगे उनकी एक भी न चलने देना। रोना तो इतना रोना कि आंसू ना खत्म होना, सर पटक पटक करके, एड़ी रगड़ रगड़ करके ना रोना। बचपना, उसी को बचपना कहते हैं। आप लोगों ने अपने मामा से हट किया था ना, अपनी माँ के सामने। अपने बचपने को याद करो, सबने हट किया होगा। हाँ माता जी, अपनी माँ से हट किया होगा ना, सबने हट किया। माँ के सामने अपनी हट को पेश करना, और उनकी नहीं बल्कि अपनी ही चलाना, एक भी उनकी नहीं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की किश्ती, वो बारिश का पानी। क्या सुंदर बचपना होता है, क्या अच्छा बचपना होता है। उसके जैसा संसार में और कुछ नहीं। बचपना ना कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है, ना कुछ करने का, ना कुछ धरने का, ना कुछ जाने का, ना आने का। बस माँ की उंगली में उंगली पकड़ करके और बढ़िया आराम से चैन की बंसी बजाते रहे। भगवान ने कहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। मैया बहुत समझाती हैं, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं मानते हैं। मैया ने कहा लाला चंद्रमा कोई खिलौना नहीं है। भगवान ने कहा नहीं है तो भी ला करके दो। भगवान कहते हैं जई हो लेट धरन पर वहीं तेरो गोद न आई हो। माँ मैं धरती पर लेट जाऊंगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा, चोटी नहीं बंधवाऊंगा आज के बाद में। और सुनो, यदि और अधिक परेशान करोगी तो सुनो, आज के बाद कोई पूछेगा तो किसका लाला है, तो वही हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहाई। मैं तेरा लाला नहीं कहलाऊंगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं। मैया बड़ी परेशान बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा ठीक है हम कोई उपाय करते हैं। और एक परात पानी भर करके लेकर के रख दिया, परछाई दिखाए, लाला चंद्रमा आ गया। परात में चंद्रमा की परछाई, लेकिन भगवान कोई कमजोर थोड़े होते। हाथ रखा तो परछाई पानी ही लगायक, रगड़ रगड़ के सर पटक पटक करके रोने लगे। भगवान श्याम सुंदर रोने लगे। नंद बाबा समझ गए और एक बढ़िया सा चांदी का सिक्का ला करके डाल दिया पानी। लाला ये चंद्रमा आ गया।
भगवान ने चांदी का सिक्का लिया तो मुंह में डाला, जैसे कल भगवान माइक मुंह में डाल रहे थे। पता नहीं स्वाद मिला कि नहीं मिला, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहे थे। बड़े जोर से मुझे लग रहा था कि बाप रे बाप। फिर मैंने उनको पकड़ाया, इतना बड़ा क्या बोलते हैं उसको, यार रखा था, हाँ चॉकलेट पकड़ाया, लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगा, मायके में मन लग रहा था। ऐसे ही भगवान ने सिक्का मुंह में डाला तो कोई स्वाद नहीं, जबकि बाबा ने कहा था चंद्रमा में अमृत है, कृष्ण रोने लगे, इसमें तो कोई स्वाद नहीं। बाबा समझ गए तो बढ़िया मथुरा वाला पेड़ा ला करके पानी में डाला, और भगवान ने मुंह में जब पेड़ा डाला साहब, तो पानी में भीगा पेड़ा उसको दांत से पूछना भी नहीं पड़ा, बढ़िया अपने आप अंदर जाने लगा। और भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार प्रसन्न हो गए। बाबा ने युक्ति से कृष्ण भगवान को चुप कराया। भगवान श्याम सुंदर अद्भुत और अलौकिक लीला कर रहे हैं। एक दिन भगवान ने मिट्टी खा लिया, मिट्टी खा लिया, जा करके शिकायत ग्वाल बालों ने मैया को दिया, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। भगवान श्याम सुंदर की शिकायत मैया को मिली तो मैया छड़ी लेकर के भगवान के पीछे पड़ गई। लाला तेने मिट्टी खाई। ऐसा मिट्टी भी ऐसा एक तत्व है, एक ऐसा पदार्थ है कि सब व्यक्ति खाते हैं, सबने खाया है ना? मिट्टी भी इतना अच्छा वो एक तत्व पाया जाता है कि जो सब खाते हैं, सबने खाया, आपने हमने सबने खाया, कोई कबूल करे कोई ना करे, लेकिन सबने खाया। आजकल के बच्चे अब जमीन में तो कच्ची मिट्टी दीवार खोद करके खाते, दीवार को भी मिल जाता मौका तो खोदे खोदे कर खाते। कुछ होगा भाई उसमें तत्व। कृष्ण भगवान भी मिट्टी खाए। यशोदा मैया छड़ी लेकर पीछे पड़ गई, लाला तेने मिट्टी खाई तो भगवान कहते मैया कहती मुंह खोल, भगवान कहते लाला तेने मिट्टी खाई, भगवान कहते अब मुंह भी नहीं खोल रहे हैं और स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। मैया को लगा मुंह नहीं खोल रहे, इसका मतलब कुछ दाल में खाला है। मैया कहती मुंह खोलो, मुंह भी नहीं खोल रहे हैं और स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। अंत में मैया ने जब छड़ी से भगवान को मारना चाहा, भयभीत कृष्ण जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। जिसके डर से डर भी डर जाता है, जिसके डर से डर भी डर जाता है, वो भगवान आज भजन के प्रभाव के कारण यशोदा मैया से डर गए, मुंह खोल दिया डर के मारे। तो भगवान कृष्ण के छोटे से मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, पर्वत पाताल, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, संपूर्ण सृष्टि का दर्शन भगवान के छोटे मुंह में हुआ। यहाँ भगवान श्याम सुंदर ने यशोदा मैया को अपना वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया है। मैया भयभीत हुई, मूर्छित हो गई, होश में आई मैया तो घबरा गई कि जगत पिता को सुत कर जाना, मैंने विराट को लघु तो बना लिया, लेकिन मैं भूल गई कि वो भगवान है, मैं भूल गई कि वो भगवान है। और मैया बड़ी भयभीत हो गई, चिंतित तो हो गई। अब मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया मुझे भूख लगी है, दूध पिला दे। मैया कहती है सरकार बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने तुम्हें अपना बेटा समझ लिया, तुम तो सबके बाप हो, तुम दुनिया का भरण पोषण करते हो, दुनिया की भूख को मिटाते हो, तुम्हारे भूख को कौन मिटा सकता है। भगवान श्याम सुंदर विचार कर बैठे कि मैंने अपने ब्रह्मत्व का जो मैया को दर्शन करा दिया, ये गलत किया। मैया मुझे प्यार नहीं करेगी, मुझे दुलार नहीं करेगी, मातृत्व का वात्सल्य मुझे नहीं मिल पाएगा। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने माया को बुलाया। जो मेरी मां ने देखा वो सब भूल जाए, पर्दा डाल दिया
और भगवान कहते मैया मुझे भूख लगी है। मैया भगवान श्याम सुंदर को अपने स्तन का दूध पिलाती है। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर और पावन लीला किया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भाव के साथ सभी लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण